बीस्ट किलर एपिसोड 1 के साथ हाजिर हूँ। चलो बिना किसी बकचोदी के एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एपिसोड की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर हैंसोंग अपने हाथ को देख के कह रहा होता है वो सब क्या था, क्या मैं अब भी ठीक हूँ। तभी हैंसोंग को उस रात का किस्सा याद आता है। उसको सोचते ही हैंसोंग की हवा टाइट हो जाती है। तभी कोई हैंसोंग की चीख सुन के उसके कमरे में आ जाता है। हैंसोंग उठ के बैठ जाता है और हाफ रहा होता है। जो उस कमरे में आदमी आया था वो हमारे मेन कैरेक्टर हैंसोंग से पूछता है क्या तुम ठीक हो। हैंसोंग उस आदमी की तरफ देखते हुए कहता है तुम कौन हो और मैं कहाँ पर हूँ। वो आदमी हैंसोंग की तरफ देखते हुए कहता है तुम्हें कुछ भी याद नहीं, चलो शांत हो जाओ, हम हॉस्पिटल में हैं और हम लोग तुम्हें बस बचाना चाहते हैं। तुम्हें कंफर्टेबल करवाने के लिए तुम मुझे बॉस कह सकते हो। हैंसोंग कहता है बॉस क्या तुम पुलिस से हो। वो आदमी कहता है नहीं मैं पुलिस से नहीं हूँ, लेकिन मैं एक सिविल सर्वेंट हूँ, मेरी जॉब कुछ पुलिस की तरह ही है। वो कुर्सी पे बैठते हुए कहता है हम लोग एक खुफिया ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की, तुम कल कुछ अजीब जानवरों से मिले होंगे। वो आदमी आगे कहता है हम एक प्रोसेस में है जिसमें हम सारे बीस्ट को एलिमिनेट करना चाहते हैं। हैंसोंग चौंक जाता है और कहता है क्या बीस्ट। वो आगे आदमी कहता है कि पहले वो इंसान हुआ करते थे लेकिन बाद में वो बीस्ट में बदल चुके हैं और उनसे हमें लड़ाई करनी होगी। मैं तुम्हें बस एक चीज बताना चाहता हूँ, उनमें से हर एक इंसानों को खाता है और तुम भी कल एक बीस्ट में बदल चुके थे। ये सुनते ही हैंसोंग हैरान हो जाता है। बॉस हैंसोंग के कमरे से बाहर आ जाता है। वहाँ पर एक आदमी खड़ा होता है और वो बॉस से पूछता है चीफ क्या कोई सक्सेस मिली। बॉस उस आदमी से कहता है नहीं, वो अपनी काबिलियत पे भरोसा नहीं करता और अलग से उसे कल जो कुछ भी हो उसके बारे में कुछ याद भी नहीं है। चलो पहले थोड़ा उसे शांत होने देते हैं। आगे बॉस और वो आदमी जा रहा होता है। जो बॉस होता है वो कहता है हमें उसके लिए एक बॉडीगार्ड दे देना चाहिए हैंसोंग के लिए। तो वो जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है मैं इस पोजीशन के लिए मिस्टर होंग को सजेस्ट करूंगा। बॉस कहता है वो नहीं। आगे बॉस कहता है नॉमिनेट कर दो जूनियर मैनेजर को इस पोजीशन के लिए। तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा कॉफी पी रहा होता है। तभी वो बोलता है क्या। तभी वहाँ पर कोई एक आदमी आ रहा होता है। उस आदमी को देख के जो कॉफी वाला बंदा होता है वो कहता है यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तुम यहाँ पर नहीं आ सकते। हमें एक बार उस आदमी का लुक दिखा दिया जाता है। वो आदमी आगे कहता है मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज हमारे साथ इस इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करिए। वो आदमी उनकी बात सुन के कुछ नहीं कहता बल्कि उन पे हमला कर देता है क्योंकि वो भी एक बीस्ट है। वो उस कॉफी वाले बंदे के मुंह पे एक पंच मारता है जिससे उसके दांत टूट जाता है, उसकी मंडी अलग हो जाती है। लड़की ये देखते ही बहुत ज्यादा चौकन्ना हो जाती है और कहती है ये बेवकूफ। तभी वो बीस्ट उसके ऊपर एक स्लैश मारता है उस लड़की के ऊपर, लेकिन वो कूद के उससे बच जाती है और वो कूद के उसके सिर के ऊपर अपनी लात दे मारती है जिससे वो बीस्ट बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। वो लड़की दोबारा से उस बीस्ट पर हमला करती है लेकिन वो बीस्ट उस हमले से बच के अपने हाथों को कुछ नुकीला सा बना लेता है और उस लड़की के पैरों में घुसा देता है। वो लड़की आई कहती है ये बास्टर्ड। वो बीस्ट अपनी तलवार जैसे हाथों को घुमाते हुए उस लड़की के बहुत सारे टुकड़े कर देता है। वो बीस्ट उस लड़की की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है मैंने सोचा नहीं था एक ट्रेन बंदे की ताकत कुछ इस तरह की होती है। इसकी टेक्निक तो बुरी नहीं है लेकिन इंसान कमजोर होता है। वो बीस्ट अपने मन में सोचता है ये कमीने लोग, इनने बहुत बुरी तरह से मेरे फॉलोअर्स को मार दिया। ये सोच रहा है जो फर्स्ट एपिसोड में जो सारे मॉन्स्टर को हैंसोंग ने मारा था ना, ये सोच रहा है कि उनको एजेंट लोगों ने मारा है। और रास्ते में जाते हुए अपने मन में सोचता है खाने की जगह यहीं कहीं होनी चाहिए। फिर वो उसी जगह पे आ जाता है जहाँ पर हैंसोंग की लड़ाई हुई थी। वो अपने मन में सोचता है कि मैं पता नहीं लगा पा रहा ये किसने किया है। उसका ध्यान उस होल पे आता है। उस होल को देखते हुए उसके तो तोते उड़े आते हैं। आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें।